हे गाइस, गुड इवनिंग। सो ये वाले वीडियो में एक बहुत ही क्रिटिकल मेंटल बायस के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, जो मैं भी बहुत करता रहता हूँ और मैं लोगों को भी करते हुए देखता हूँ, ठीक है। वो है कि लाइक द ऑब्सेशन टू कीप बाइंग थिंग्स लोअर। सोचिए आपने एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, और लेट्स से आपने वो स्टॉक खरीदे प्रॉपर रिसर्च करके, किसी का नहीं सुन मुन के। आपने लेट्स से पीपीटी कॉन कॉल पढ़ा, कंपनी का स्कोप समझा, कंपनी का गाइडेंस देखा, राइट, और आपको लगा कि लाइक ठीक है, वो अपने सेक्टर में सबसे अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। और ये करने के बाद लेट से आपने क्या किया, आपने उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देन क्या होता है, वो स्टॉक लेने के बाद इन द सब्सिक्वेंट डेज आप देखते हो कि वो स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, वो 5%, 7%, 10% डाउन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि होता है ना मार्केट में, राइट। हर चीज का हमेशा एक्सप्लेनेशन नहीं होता है स्टॉक मार्केट में कि लाइक ये स्टॉक एक महीने में क्यों गिरा है या 15 दिन से कुछ चल क्यों नहीं रहा है। इन्वेस्टर बहुत ऐसे सवाल करते हैं, लेकिन हर चीज का जवाब नहीं होता है। अब लोग क्या करते हैं ना, जवाब ढूंढने के लिए कोई भी रीजन लेता है और एक कहानी बना के दे देता है कि बिकॉज वहां पे लड़ाई हो रहा था इसलिए स्टॉक नहीं चल रहा है, बिकॉज शायद कंपनी में ये प्रॉब्लम हो सकता है। बट वो तो हमारे बायसेस है ना। हम कोई भी कहानी बता दे, ये तो हाइंडसाइट बायस बोलते हैं, मतलब गड़बड़ होने के बाद फिर हम देखते हैं और बोलते हैं कि लाइक ये तू करता तो गड़बड़ नहीं होता, है ना। तो वैसे नहीं है। तो अब अगर हम टॉपिक पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से वो स्टॉक चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का, इवन मेरा भी, ठीक है, मैं चलो अपना ही बात करता हूँ। मेरा ना अंदर क्या लगता है कि लाइक यार मैंने इस स्टॉक को खरीदा, फिर ये स्टॉक नीचे जा रहा है, तो एक तो मुझे लगता है कि लाइक ये स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो चलो इसको और खरीदो, ठीक है, और खरीदते ही जाओ। क्या होता है, एक पॉइंट के बाद बात आपका ईगो पे आ जाती है, ठीक है। मतलब सोचिए आपने अगर एक डिसीजन लिया और आपने एक स्टॉक को खरीदा, फिर वो स्टॉक 10, 15, 20% लेट से नीचे चला गया, आपका कोई फॉल्ट की वजह से नहीं है, और लेट से कंपनी ने भी कोई गड़बड़ नहीं किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी है, मार्केट डायनामिक्स ही ऐसा है ना। लेट से आपका स्टॉक खरीदने के बाद कोई म्यूचुअल फंड ने उसको बेचा, है ना, या फिर लेट से प्रोमोटर ने कुछ स्टेक बेचा, हो ही सकता है, राइट। और अब हर चीज को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ कनेक्ट मत कर देना कि स्टॉक गिर रहा है मतलब सब कुछ खत्म हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों में देखा है, मेरे में भी वो है कि लाइक और खरीदते जाओ, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती है। एक तो लाइक आपका पूरा एक ऑब्सेशन टाइप का बन जाता है उस स्टॉक के ऊपर। पहला तो है कि हर दिन सुबह उठ के आप सोचते हो कि लाइक ये स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, और जितना आप नीचे जाते हुए देखते हो या नीचे पड़ा हुआ है आप और लेते जाते हो, ठीक है। तो ये ऑब्सेशन का भी अच्छी बात नहीं है। दूसरा चीज ये जो होता है वो ये प्रॉब्लम है कि लाइक जितना भी आप एक स्टॉक को बार बार लेते जा रहे हो सिर्फ अपना वो चार्ट का मूवमेंट देख के, मतलब आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन को आप बिगाड़ रहे हो, राइट। और तीसरा चीज ये आता है, एक और प्रॉब्लम होता है, वो ये है कि सोचो और भी अगर उस कंपनी के तरह का सेम रेट ऑफ ग्रोथ का आपको और भी 4-5 अच्छे कंपनीज मिले, आप उनके लिए कभी पैसा डिप्लॉय नहीं करोगे, आप उसको पोर्टफोलियो में चांस ही नहीं दोगे, क्योंकि आपका सिर्फ फोकस ही पड़ा है कि भाई ये नीचे है, मैं इसको नीचे लेता रहूंगा। सो क्या होता है, लेट से आपने एक स्टॉक को 100 में लिया और वो 80 में आ गया, और आपने जब 100 में लिया था पूरा दुनिया को बताया कि आपने वो स्टॉक को लिया, तो जब 90 होता है, 85 होता है, तो क्या होता है, दुनिया के आपसे पूछता है कि लाइक भाई तूने तो बताया था इस स्टॉक के बारे में, ठीक है, फिर ये नीचे क्यों जा रहे हैं। तो क्या होता है ना, उस टाइम पे ईगो का बात कहां से आता है कि आपको लगता होगा कि लाइक नहीं, मैं तो गलत साबित नहीं हो सकता, वो एक पॉइंट है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि लाइक उसको लगता है कि लाइक अगर मैं नीचे और खरीदता जाऊं सो इवेंचुअली मतलब आई विल नॉट बी प्रूवन रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं। ऑफ कोर्स देखो, अगर कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, और वो स्टॉक नीचे जा रहा है तो आपको तो उसको और उठानी चाहिए, लेकिन इसको ऑब्सेशन नहीं बनानी चाहिए। क्यों? मैंने बहुत इन्वेस्टर्स को ये देखा है जो सिर्फ लाल में स्टॉक्स खरीदता है। सोचो आज दो कंपनी है जो 40-50% से लेट से ग्रो कर रहे हैं अपने सेल्स को, और लेट से दोनों कंपनी एक्सपैंड किए जा रहा है, केपेक्स कर रहा है, अपना नया प्लांट्स खोल रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। लेकिन क्या है, इन दोनों कंपनी लेट से दोनों अलग सेक्टर में है, तो लॉजिकली देखा जाए तो आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में तो दोनों कंपनी होनी चाहिए। लेकिन सोचो उसमें से एक कंपनी का स्टॉक ऑल टाइम हाई में है, दूसरा कंपनी का स्टॉक लेट से आपके बाई प्राइस से 20% नीचे है। अब क्या करोगे आप? आपका ये जो बायस है कि लाइक ये जो ऑब्सेशन है कि मुझे लाल में ही खरीदना है और सस्ता, जितना सस्ता उठाना है, आप ये पहला वाला कंपनी को तो लोगे ही नहीं। अब इसका एक और प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। सोचो ये भी तो हो सकता है कि लेट से फॉर एग्जांपल जो कंपनी को आपने छोड़ दिया वो ऑल टाइम हाई से और ऑल टाइम हाई बना के भाग गया, ठीक है, चलो ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, फिर भी आप बोल सकते हो मेरा तो कोई घाटा नहीं हुआ, राइट, क्योंकि आपने गया ही नहीं उसमें, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि सोचो आपने जो कंपनी में गया और लेट से आपने अपने पूरे एलोकेशन को बिगाड़ दिया, अपने पोर्टफोलियो का 30, 40, 50, 60% कर दिया आप उस स्टॉक में, बिकॉज वही एक स्टॉक है जो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आपने एकदम मतलब ऑब्सेस्ड होके एकदम बैठ गए उसके साथ।
लेट्स से भगवान ना करे ऐसा हो कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में उनका रिजल्ट खराब हो जाए, या फिर मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस घटा दे, या फिर कुछ ऐसा एक्सटर्नल इवेंट आ जाए तो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करे, तो उससे क्या होगा, स्टॉक जहां पे था वहां से और नीचे जाने लगेगा, और फिर क्या होगा, आपका पूरा पोर्टफोलियो का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मतलब आपका 2 3 4 साल का जो रिटर्न बनाए हो इन द पास्ट, वो एक डील में पूरा गवा सकते हो बिकॉज ऑफ दिस ऑब्सेशन। सो आई अंडरस्टैंड कि लाइक लोग आज बहुत मतलब ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का किताब पढ़ते हैं, ठीक है, और वैल्यू इन्वेस्टिंग किताब में यही बोलता है कि लाइक स्टॉक्स को लो पी में खरीदो, जितना नीचे जाता है और ले लो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ऑब्सेस्ड बन के सिर्फ वही स्टॉक्स को उठाओ जो आपको लाल दिखता है पोर्टफोलियो में, ठीक है। मतलब मैं ये एक चीज बता सकता हूँ मेरे इन्वेस्टिंग जर्नी में कि मैंने मतलब मेजॉरिटी अपना पैसा बनाया अपने वैसे स्टॉक्स को खरीदते जो ऑल टाइम हाई में है, ठीक है। मैं हार्डली बहुत कम, मतलब ऑफ कोर्स 2 4 टर्न अराउंड में मैंने भी पैसा बनाया अपनी जिंदगी में, लेकिन ऐसे 52 वीक लो में खरीदा और फिर मेरे लेने के बाद टर्न अराउंड खुद से चालू हो गया, ठीक है, और मैं मालामाल हो गया, बहुत रेयर केसेस में होता है। मैं अपना नहीं, सबका ही बात कर रहा हूं यहाँ पे। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो आप ये नहीं देखना कि लाइक वो चार्ट किस तरफ जा रहा है, उस पर अपने एलोकेशन मत बनाना। जितना भी आपको अच्छे कंपनीज मिलता है जिसका लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ है, जो केपेक्स कर रहा है, जो जिसका आरओई का नंबर बढ़ते जा रहा है, अगर फिनेंशियल हो तो जिसका एसेट क्वालिटी सबसे तगड़ा हो, ठीक है, और अगर लेट्स से कोई नॉन फिनेंशियल कंपनी हो जिसका लेट्स से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत अच्छा है एंड दे आर बैकिंग इट अप विद एग्जीक्यूशन, या फिर कोई कंपनी जिसका मैनेजमेंट का गाइडेंस बढ़ रहा है, आप ये वाले कंपनीज का स्टॉक उठाओ। इसको मत देखो कि लाइक सिर्फ उसी को मैं उठाऊंगा जिसका स्टॉक चलता नहीं है, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स आपके पोर्टफोलियो में बाय डिफॉल्ट अगर 15 20 नाम होगा तो उसमें कुछ नाम ऐसे भी होगा जो चलेगा नहीं, और कुछ ऐसे भी नाम होगा जो भागेगा, राइट। कब जो भागेगा आज, जो लेट से कल नहीं भागेगा, कुछ आज नहीं भाग रहे जो कल भागेगा, ठीक है। तो ये तो रूल ऑफ लाइफ है, मतलब स्टॉक मार्केट में, ठीक है। लेकिन उस पर बेसिस मत करो अपने इन्वेस्टिंग को। आई होप आई कैन गेट द मैसेज अक्रॉस। बिकॉज देखो, नीचे खरीदना कोई गलत बात नहीं है। जो स्टॉक आप 100 में खरीद रहे हो और उसका अगर कोई फंडामेंटल में चेंजेस नहीं आया और वो स्टॉक 80 में पड़ा है तो उसको आपको तो और खरीदना है। लेकिन इतना भी ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि आप एक तो दूसरे अपॉर्चुनिटीज भी ना देखो और अपने पूरे पोर्टफोलियो का बैलेंस को बिगाड़ दो और अपना पूरे एकदम हेवी हो जाओ यहाँ पे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप बाहर से इन्वेस्टर हो, है ना, आप बिजनेस को चला नहीं रहे हो ना, आप प्रोमोटर का बेस्ट फ्रेंड हो। तो कल अगर जाके बिजनेस पे कोई प्रॉब्लम निकल के आता है तो शायद आपको वो एग्जिट ना मिले, शायद आपको 100 का माल आपको 50 में बेच के निकलना पड़े। बिकॉज लेट से फॉर एग्जांपल जब तक प्रॉब्लम आया स्टॉक 70 में था, ठीक है, और जब तक आप बेचने गया 70 से वो 50 में आ गया, लेट से सर्किट वगैरह खा गया एंड ऑल दैट। सो ये सारी चीजें भी आपको देखना है, राइट। आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते हो कि लाइक चलो मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग का 2 3 किताबें पढ़ लिया तो चलो बस आप सिर्फ नीचे खरीदना है। और इन्वेस्टर का एक और फंडा तो है लोगों के दिमाग में के लिए कॉस्ट कटिंग का एक मेंटालिटी। मैं इंडियंस में ये बहुत ही मेंटालिटी देखता हूं जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। वो है कि वो हमेशा देखता है कि वो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट को समझ नहीं आता है। जो कंपनी लेट से अपने गाइडेंस, जैसे लेट से एक कंपनी है, मैं इसको एक एग्जांपल दे सकता हूं, स्काई गोल्ड करके एक कंपनी है, ठीक है, उसका स्टॉक 1100 में था, ठीक है। अब देखिए कोई रिकमेंडेशन का बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक अपना एक नाम तो लेना ही पड़ेगा, राइट, वरना मैं कैसे अपने पॉइंट को आपके सामने पेश करूं, राइट। स्टॉक 1000 में था, अगर आप उसका 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग में देखोगे तो आई थिंक वो 40-50 के आसपास के पी में था, ठीक है। तो आपको देख के क्या लगता है कि वो एक्सपेंसिव है एंड ऑल दैट। तो कंपनी ने क्या बोला था, लॉजिकली सुनो ये बात, ठीक है। कंपनी का FY24 में उनका कुछ 1700 करोड़ का सेल्स हुआ, 1700 करोड़ का सेल्स हुआ, ठीक है। और उनका मैनेजमेंट ने पिछले 2-3 क्वार्टर से ये बोल के आ रहे हैं कि हम लोग अगले 3 साल में अपने सेल्स को कुछ अप्रोक्सीमेटली, मतलब FY27 में हमारा सेल्स होगा 5000 करोड़ का। तो 1700 करोड़ है FY24 का सेल्स, और वो बता रहा था 2 क्वार्टर पहले उन्होंने जो टारगेट दिया था, गाइडेंस दिया था, ठीक है, कि हमारा FY27 में हमारा जो सेल्स होगा वो 5000 करोड़ का होगा। लेकिन कुछ ही दिन पहले उनका एक रिवाइज्ड गाइडेंस आया जहां पे मैनेजमेंट ये बता रहे कि FY27 में वी आर गोइंग टू डू अराउंड 6300 करोड़। इसका क्या मतलब, जो गाइडेड नंबर था, वो गाइडेड का जो नंबर का जो ग्रोथ था, मतलब 5000 करोड़ तक बोला था, राइट, 5000 करोड़ करेगा, आप बोल रहे 6300 करोड़ करेगा। आप लॉजिकली अब बताओ, जो कंपनी अपना गाइडेंस को बढ़ाती है, राइट, मतलब क्या, उसको डिमांड सिनेरियो और भी बेटर दिखता है। स्काई गोल्ड बाय द वे एक B2B ज्वेलरी प्लेयर है, ठीक है, वो दूसरों के लिए वो ज्वेलरी डिजाइन करती है और बना के भी देती है, ठीक है, लेकिन अपना खुद का ब्रांड नहीं है। सो बेसिकली मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि जो कंपनी का मैनेजमेंट अपना गाइडेंस को बढ़ाता है तो क्या होता है, उस स्टॉक का रीरेटिंग होता है। तो अभी आप देखोगे वो स्टॉक एकदम 1200-1100 से छलांग लगा के अभी 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं कि मैं जो भी वीडियो
वीडियोस बनाता हूँ, बात करता हूँ, मैं बताता हूँ कि लाइक मतलब पैसे बनाने के लिए कैसे देखा जाता है चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे जो स्टॉक 1100 में था वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही था, है ना। तो जो अगर जब वो गाइडेंस को रिवाइज किया तो आपको तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही लेना था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खेल खत्म हो गया स्काई गोल्ड का, और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट किस तरीके से चलता है। लेकिन दूसरे एंगल से आप ऐसे भी बिजनेसेस को देखोगे, लाइक से फॉर एग्जांपल एंजल वन, ठीक है। एंजल वन का 60% का सेल्स ग्रोथ है। इंडिया का जो टोटल डीमैट अकाउंट का जो मार्केट शेयर है, ठीक है, एंजल वन का, वो 2 साल पहले 9% हुआ करता था, अभी 14-15% हो रहा है। तो मार्केट शेयर कैप्चर हो रहा है, 63% का सेल्स ग्रोथ है, ठीक है, ज़ेरोधा के आसपास पहुंच रहा है। लेकिन अब देखोगे इसका स्टॉक चलता नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगेन पिछले 6-8 महीने से स्टॉक आई थिंक 3500 रुपए से अभी तो आई गेस 2700 में पड़ा है, कुछ होता नहीं है। मंथली बिजनेस अपडेट भी उनका सही है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि चलो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलता है बिकॉज इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतना हाई है, बिकॉज ऑफ द आईपीएल खर्चा किया, फिर ऑफ कोर्स इतने हाई रेट से क्लाइंट को अक्वायर कर रहे हैं, तो क्लाइंट का एक्विजिशन का खर्चा आपको आज करना पड़ता है, लेकिन बेनिफिट आगे जाके मिलता है ना। तो पॉइंट यहीं पे आता है कि राइट आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड राइट। अब हमें ये नहीं पता है कि स्काई गोल्ड का फ्यूचर क्या है, एंजल वन का फ्यूचर क्या है, वो तो हमें बिजनेस ट्रैक करके देखना पड़ेगा। लेकिन अब मैं यही आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको दोनों में मौका दिखता है ना, तो दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि लाइक स्काई गोल्ड का स्टॉक ऑल टाइम हाई से नया ऑल टाइम हाई बनाया मतलब इसको हटाओ और सिर्फ एंजल वन में ही ऑब्सेस्ड बन के रहो, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट है। मैं सिर्फ यहाँ पे 2 नाम लिया, यू कैन थिंक अबाउट सो मेनी नेम्स जो एंजल वन के कैटेगरी में आता है एंड कितने सारे नाम जो स्काई गोल्ड के कैटेगरी में आते हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा ना, वो आप पोर्टफोलियो को बनाओगे बेस्ड ऑन से फॉर एग्जांपल बिजनेस फंडामेंटल्स के इंप्रूवमेंट के गाइडेंस के अनुसार से, राइट। नॉट के लाइक चार्ट क्या किया 3 महीने में 2 महीने में, तब तो आप एक ट्रेडर बन गए, है ना। और ट्रेडर्स मतलब आप देखोगे दे आर लुकिंग टू मेक मनी एवरी डे, इसलिए दे डोंट मेक बिग मनी। सो द पॉइंट दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए इसको ऑब्सेशन की तरह मत लो। मतलब अगर मैं इन दोनों में देखूं, कोई आज अगर एक इन्वेस्टर है तो वो तो कभी स्काई गोल्ड देखता ही नहीं, ठीक है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर में, राइट। नाम तो 1-2 लेना ही पड़ेगा। तो स्काई गोल्ड देखता ही नहीं, वो पिछले 6 महीने से सिर्फ एंजल वन ही खरीदता और अपने पोर्टफोलियो में एंजल वन हेवी करके बैठे रहता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एंजल वन में डालना गलत है, बट ऑल द फैक्ट दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए ऐसा भी मत करना कि एंजल वन का टाइप ऑफ स्टॉक आपका 80% ऑफ का पोर्टफोलियो हो गया, राइट। और आप ऐसे स्काई गोल्ड टाइप के बहुत सारे बिजनेसेस जो अपने गाइडेंस बढ़ा रहे, सेल्स ग्रो कर रहा है एंजल वन के लेवल पे, बिकॉज वो आपके हाथ से छूट गया बिकॉज अब देखे ही नहीं उनको, आप सिर्फ पढ़े हो एंजल वन का चार्ट लेके। सो टेक दिस एज अ गुड एग्जांपल एंड डोंट बी ऑब्सेस्ड, बिकॉज स्काई गोल्ड इज द एग्जांपल ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एंजल वन इज लाइक द एग्जांपल ऑफ एन ऑब्सेशन। पोर्टफोलियो का एलोकेशन रखो, दोनों मतलब कि आपके पास अगर ऐसे 25 कंपनी है तो देखो कि सबको कैसे एलोकेट किया जाता है और उनके बिजनेस परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर के अनुसार, राइट, आप उनमें एलोकेशन को बढ़ाओगे घटाओगे। नॉट के लाइक कौन से स्टॉक जैसे एंजल वन चल नहीं रहा है, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि मैं एंजल वन बेच दिया, वो भी गलत है। और ये भी बात नहीं है, ये भी गलत होगा कि अगर स्काई गोल्ड बढ़ रहा है तो फोमो में आके सब स्काई गोल्ड में डाल दिया, वो भी गलत बात है। तो इन्वेस्टिंग बहुत ही एक साइकोलॉजिकल गेम है और बहुत सारे बायसेस में देखता रहता हूँ, मेरे में भी ये बहुत सारे बायस है, आज भी मैं ये करता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं आप मुझे मत सोचो कि मैं एकदम पूरा परफेक्शन लेके बैठा हूं। तो मैं भी जब गलती करता हूं ना तो मैं रियलाइज करता हूं तो फिर मैं वीडियो में बता देता हूं, ठीक है। जब मेरा कोई गलती होता है या फिर मैं अगर मेरा कोई ऑडियंस बेस में मैं किसी को देखता हूं, जब वो कोई सवाल पूछता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एक बायस है, तो मैं उसका भी एक बना के एक वीडियो बना देता हूं ताकि जनरल ऑडियंस के लिए ये काम में आए। ऑन दैट नोट ये चीजों को गौर पर रखना। आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो डू लेट मी नो। थैंक यू।